हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली आने वाली है। दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है। और दिवाली के दिन आपको पता ही है कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और विधि विधान के साथ इनकी पूजा की जाती है। तो जो इनकी आसान विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके एक स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा चावल रख देना चाहिए। अगर आपके पास लकड़ी का पाटा हो, चौकी हो, इसके ऊपर आप वो रख दीजिए। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। अब माता लक्ष्मी की मूर्ति और भगवान गणेश की मूर्ति रख दीजिए। अगर आपने मूर्ति खरीदी है तो कोशिश करिए कि मिट्टी की मूर्ति मिलती है वो रखिए, वो ज़्यादा शुभ होती है। अगर नहीं है तो आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। तस्वीर में भगवान गणेश, कुबेर की भी तस्वीर होनी चाहिए और माता सरस्वती भी होनी चाहिए। और इनके दाएं और बाएं तरफ सफ़ेद हाथी का चित्र भी होना चाहिए। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। और एक कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। और इसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो अपीम वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सहवाभ्यंतर शुचि। इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार गंगा जल से छिड़क कर सभी स्थान को शुद्ध कर दें। पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश और कलश की पूजा करें। हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनका बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इसका जाप करें। और गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इसका जाप करें। पूजा के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहते हैं। इसके बाद धूप दीप से इनकी पूजा करें और सभी मूर्तियों और तस्वीरों को जल छिड़क के शुद्ध कर दें। अब एक कुश या ऊनी आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और माता लक्ष्मी की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। ये जो षोडशोपचार की क्रिया है वो है पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजा के अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं और उन्हें माला और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली अर्थात जो छोटी उंगली होती है उसके बगल वाली यानी कि रिंग फिंगर जो होती है उससे चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी ये सब लगाएं। इसके पश्चात जो है षोडशोपचार की सामग्री है उससे पूजा करें। पूजा करते वक्त माता के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम महालक्ष्मै नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्य नमो नमः, इसका जाप करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नैवेद्य में नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी पकवान पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात ये सब अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़िया, अनरसा एक प्रकार का मिष्ठान होता है जो गुड़, चावल के आटे और तिल से बनाया जाता है। लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। और इनके आवाहन में ही एक पुलहरा होता है वो चढ़ाया जाता है, माला फूल होता है वो चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल अर्पित किया जाता है। केवड़े का फूल मिल जाए तो केवड़े का फूल अर्पित किया जाता है। एक आम्रबेल होती है, अगर वो मिल जाए तो उसे भी चढ़ाया जाता है। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर भगवान की आरती की जाती है। नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर की आरती जरूर की जाती है और कर्पूर गौरम करुणावतारम का श्लोक भी बोला जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि।
सभी पूजा के अंत में इस मंत्र को, भगवान के इस श्लोक को जरूर बोला जाता है। पूजा में आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती जरूर कहिए और इसके बाद इस श्लोक का उच्चारण करिए। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार करना चाहिए। इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार करना चाहिए और अंत में 1 बार मुंह की तरफ घुमाना चाहिए। ऐसा कुल 7 बार करना चाहिए। आरती करने के बाद उस पर जल फेरना चाहिए और प्रसाद सभी लोगों को देना चाहिए। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाने चाहिए। एक दिया यम के नाम का जलाना चाहिए और रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाने चाहिए। पूजा और आरती के बाद किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें या पटाखा फोड़ें। पूजा से पहले ये सब काम न करें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। दिवाली के समय माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी देना चाहिए। दिवाली के पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है पूजा। ऐसी मान्यता है कि चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर ही रात्रि में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि भी बढ़ती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी की जाती है। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर पूजा करते हैं। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। पूजा के समय किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल जरूर रखना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे कहते हैं कर्ज बढ़ता है। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाना चाहिए। द्वार देहरी पर रंगोली बनाना चाहिए। द्वार पर बंधन लगाना चाहिए, बंधनवार जो होता है वो लगाना चाहिए। नियम से उचित संख्या में दीपक जलाए जाने चाहिए। माँ लक्ष्मी के पश्चिम मुख्य द्वार पर ऐसे लगाने चाहिए कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों। घर के ईशान कोण में ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान की तरफ, पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। मान्यता है ऐसी है कि किसी के घर नहीं जाना चाहिए। घर आप त्यौहार के बाद जा सकते हैं, पूजा पाठ के बाद जा सकते हैं। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से ही ग्रहण करनी चाहिए। आरती हमेशा दोनों हाथ से ही लेनी चाहिए। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे अपने माथे पर लगा लें, तभी वहाँ से उठना चाहिए। अन्यथा आपकी पूजा का जो फल होता है वो इंद्रदेव के पास चला जाता है, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।